गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13। पहले हमने पाठ 11 पढ़ा, पाठ 12 पढ़ा, पाठ 13 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पढ़ेंगे हम। क्रिया विशेषण में हमें सबसे पहले पढ़ना है आविकारी या अवयव, क्रिया विशेषण के भेद पढ़ना है। अब आज हमारा यदि हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आज हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी का पहले ही हो चुका और ग्रामर का हो जाएगा। सबसे पहले हम समझेंगे अवयव। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर अपने रूप बदलते रहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन है? जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर अपना रूप बदल देते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता। यदि हम दोनों में अंतर करना चाहें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है और अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इन्हें अव्ययवी कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मय बोधक। जैसे हमें ये पिक्चर दिखाई दे रही है, एक पिक्चर में खरगोश तेज दौड़ता है, कोयल मीठा गाती है, राइमा प्रतिदिन पढ़ती है। एक लड़की का चित्र बना हुआ है, वो पढ़ रही है, कोयल गाना गा रही है, खरगोश दौड़ रहा है। उपर्युक्त तीनों वाक्यों में तेज, मीठा और प्रतिदिन शब्द क्रमांक से दौड़ना, गाना और पढ़ना क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या है? अब इसकी हम छोटी सी डेफिनेशन बताएंगे कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण को हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्रिया विशेषण को समझा था। अब क्रिया विशेषण के भेद आएंगे। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है? जो शब्द क्रिया के काल या समय संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे गीता कल जाएगी, राहुल हमेशा सच बोलता है, अब तुम जा सकते हो, मैं आपको कब से पुकार रहा हूँ। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं जैसे तत्काल, शीघ्र, पीछे, तदंतर, कई बार, निरंतर, तभी, जब, तब, यदा कदा, अभी, फिर, कभी आदि। दूसरा है स्थानवाचक। अब हमने सबसे पहला कालवाचक क्रिया विशेषण समझ लिया। सबसे पहले हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा समझी है, क्रिया विशेषण के भेद समझे हैं। अब हम आएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण पर। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान संबंधी विशेषताओं का बोध होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम बारिश में कहाँ जाओगे, मेरे पास बैठो, यहाँ हम सभी कुशल हैं, विशु वहाँ आकर बैठकर पढ़ो। अब इसमें कहाँ, पास, यहाँ, वहाँ, ये शब्द क्या है? स्थानवाचक हैं। कुछ और स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द जैसे दाएं बाएं, नीचे ऊपर, इस ओर उस ओर, कहाँ जहाँ, इधर उधर, बाहर अंदर, यहाँ वहाँ आदि। तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है? इसमें हमें किसी भी चीज़ का माप पता चलता है, मात्रा का पता चलता है। जैसे वह थोड़ा सा खाता है, कम खाओ, खूब खेलो। दिवाकर बहुत बोलता है, कितना ही कहो वह नहीं जाएगा। कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, न्यून, अल्प, बहुत, कुछ, पर्याप्त, कम, बूंद बूंद, केवल, प्राय, अनुमान, सर्वदा आदि। ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अब आएंगे हम चौथा। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है? इसमें क्या बताया गया कि जो शब्द क्रिया के होने के ढंग के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक विशेषण कहते हैं। धीरे धीरे चलो, मैं अपनी बात पर विनयपूर्वक कहूँगा, राधा जोर जोर से रो रही है, घोड़ा तेज दौड़ता है। मैं अपनी बात विनयपूर्वक कहूँगा। इसमें क्या है? देखो, धीरे धीरे, विनयपूर्वक, जोर जोर से, तेज, ये सब क्या है? रीतिवाचक, मतलब किसी के ढंग को बता रहे हैं, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब कुछ अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दिए गए हैं, उसमें भी दिए गए हैं, रीतिवाचक में भी दिए गए हैं। अब हमें क्या करना? प्राय प्रयोग होने वाले क्रिया विशेषण जैसे स्थान है, कालवाचक है, परिमाण है।
अब प्राय प्रयोग होने वाले क्रिया विशेषण देखो, स्थानवाचक है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है और रीतिवाचक है। अब हमें क्या करना है, स्थानवाचक अलग से पढ़ना है, ये दिए गए हैं। कालवाचक अलग से पढ़ना है आपको, परिमाणवाचक अलग पढ़ना और रीतिवाचक सबके दिए गए हैं उदाहरण। जैसे स्थानवाचक में क्या था, नीचे, जहाँ, निकट, दूर। कालवाचक में था पहले, सदा, निरंतर। परिमाणवाचक में था पर्याप्त, काफी, बस। रीतिवाचक में अतएव, धड़ाधड़, शायद। ऐसे बहुत से शब्द दिए गए हैं जो क्रिया विशेषण में प्रयोग होते हैं। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट, अब हम आएंगे, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम आएंगे स्मरणीय बिंदु पर। आविकारी शब्दों को अव्ययी भी कहते हैं। जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते उन्हें आविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक और निपात। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब हमने ये पूरा पढ़ लिया। हमारा अभी हमने हमारे ग्रामर का जो फर्स्ट टर्म में आना है वो पूरा कोर्स ख़त्म हो गया। सबसे पहले लिंग वचन से आना है क्रिया विशेषण तक। और हमें क्या करना है, हमें एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें चैप्टर पढ़ना है और स्मरणीय बिंदुओं को याद रखना है। उसमें से ही पेपर बनाया है, एक्सरसाइज में नहीं जाना है हमें। इसको ही पढ़ना है। हम आपको एक्सरसाइज कल के वीडियो में डालेंगे। अब हम अगले वीडियो में